जो इंसान सुबह 5-6 बजे सोने जा रहा था, वो इंसान अचानक से 5-6 बजे सुबह उठने कैसे लग गया? आज से 6 साल पहले जब मेरा 12th का बोर्ड स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने ये नाइट रूटीन स्टार्ट किया था, रात को पढ़ने का शुरू किया था। एंड उस टाइम पे वो चीज़ बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे वो एक तो कूल लग रहा था क्योंकि बहुत सारे दोस्त उस चीज़ को कर रहे थे। एंड साथ ही साथ ये था कि थोड़ा इंटरनेट का इशू रहता था और रात में इंटरनेट फास्ट चलता था, तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने सोचा चलो रात में ही पढ़ लिया जाए और लेट से सो लेंगे थोड़ा। तो मैंने उस टाइम ये चीज़ स्टार्ट कर दिया था। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, मैं एक चीज़ तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन। इस चीज़ को 3-4 साल फॉलो करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मेरे माइंड की फंक्शनिंग को, साथ ही साथ मेरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो रात को सोने के लिए बनी है। हमारा जो नॉर्मल सर्कैडियन रिदम है, वो रात को सोने के लिए है और सुबह जगने के लिए है। बट हमने इसको अगर डिस्टॉर्ट किया और हमने अपने हिसाब से इसको ढालने का ट्राई किया और रात को जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो फिर ये चीज़ आपकी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करती है, आपके माइंड के फंक्शनिंग को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आजकल सोसाइटी में यंगस्टर्स ने इस चीज़ को कूल समझा हुआ है, और उस टाइम भी था जब मैंने स्टार्ट किया था तो भी था। एंड आज ये चीज़ और ज़्यादा कूल हो गई है। लोग नाइट पर्सन खुद को कंसिडर करते हैं और लोग रात में जगना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ द डम्बेस्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि तुम अपने बॉडी के साथ, तुम अपने माइंड के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होने वाला। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अब सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ। मेरा एक फिक्स्ड रूटीन है कि मैक्स 5 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। वो रात के सोने पे डिपेंड करता है कि अगर मैं 10 बजे सो रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं कितने घंटे, मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए होती है बेसिकली। 6 घंटे एटलीस्ट चाहिए मैक्स, अगर बहुत थका हुआ हूँ तो 7 घंटे। तो उस हिसाब से मैं अपने रूटीन को प्लान करता हूँ। लेकिन सुबह मुझे 5 बजे तक मैक्स उठ जाना है, क्योंकि वो जो टाइम मिलता है फिर 5 बजे से लेकर 7 बजे का जो टाइम होता है, वो बहुत शांत और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो वो सुबह का जो 5 से लेके 7 बजे का टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, और उस टाइम तुम्हारे ब्रेन की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी होती है और बहुत लर्निंग मोड में होती है। तो अगर तुम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, एक सही मॉर्निंग रूटीन के साथ, और कुछ काम को कंप्लीट करो, तो तुम देखोगे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है उस टाइम पे। और वहीं पे अगर तुम ये रात वाली चीज़ को कंपेयर करो, तो रात में प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि हमारा माइंड कभी कभी डल होने लगता है। उस मोमेंट पे वो उतना अच्छा प्रोडक्टिव काम नहीं निकाल पाता। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनके पास ऑप्शन नहीं होता, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं, अब उनकी नाइट शिफ्ट लग जाती है, तो नाइट शिफ्ट करने के बाद फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि उनको दिन में ही सोना पड़ता है। बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम रात को जल्दी सो सकते हो और सुबह जल्दी उठ सकते हो, देन प्लीज़ ये नाइट पर्सन बनने का फालतू दिखावा मत करो, एंड प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना चालू करो। सुबह जल्दी उठो। यहाँ पे कोई नाइट पर्सन वाला सीन नहीं है, तुम बस डिसिप्लिन और रूटीन लैग कर रहे हो, दैट्स इट। कुछ लोग तो चलो इस चीज़ को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं कि रात में मैं पढ़ने के लिए जग रहा हूँ, बट कुछ लोगों के साथ क्या है कि वो रात में गर्लफ्रेंड से बात करने या बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए जगते हैं। मतलब तुम्हारा भेजा कितना ख़राब है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। कि रात रात भर जग के तुम सिर्फ फ़ोन पे बातें कर रहे हो, मतलब दिमाग कितनी हद तक ख़राब हो चुका है। क्योंकि तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज में तुम्हें बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं, तुम्हारे ब्रेन की फंक्शनिंग ख़राब हो सकती है। क्योंकि देखो, हमारे बॉडी को वो मॉर्निंग वाली धूप भी चाहिए होती है। सुबह उठो तो बाहर निकल के वो जो मॉर्निंग वाली धूप होती है उसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर तुम वो नहीं लोगे, धीरे धीरे बॉडी में डिप्रेशन, एनजाइटी जैसी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अगर तुम मेरी बात को समझ रहे हो तो इस चीज़ को अभी अवॉइड करो और रात को जल्दी सोने का ट्राई करो। क्योंकि अब तुम में से बहुत सारे लोगों ने रात को देर तक जगना चालू किया होगा, तो अब इस चीज़ को चेंज करने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी। कि रात को तुम जब सोने का टाइम हो, उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप, इन सब के एक्सपोजर को पूरी तरह से बंद कर दो। साथ ही साथ अपने रूम के लाइट्स को थोड़ा डिम कर दो, ताकि वो एक माहौल बन सके कि तुम्हें सोना है। क्योंकि तुमने तो अपने माइंड को पूरा ट्रेन कर लिया है कि मैं रात को ही जगूंगा। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करो। साथ ही साथ रात शाम के टाइम में वर्कआउट मत करना, क्योंकि जब तुम वर्कआउट करते हो तुम्हारे बॉडी में एड्रेनलिन वगैरह बहुत ज़्यादा रश होने लगता है, तो उस कारण से भी तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो वर्कआउट करना हो तो मॉर्निंग के टाइम पे करो। एंड मेडिटेशन वगैरह भी अवॉइड करो, क्योंकि उससे तुम्हारा फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और रात में तुम्हें रिलैक्स होना है। तो जितना हो सके उतना रिलैक्स होने का ट्राई करो रात के टाइम में, एंड अपनी बॉडी को फिर से रिवायर करो कि वो रात को सो सके।